गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। तो बेसिकली गाइस, आज की ये वीडियो है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज ये वीडियो है आपको कुछ ऐसे 10 आपको मैं पर्सनल हाइजीन टिप्स बताने वाली हूँ, वुमन पर्सनल हाइजीन टिप्स, जो आप अगर टीनेजर्स हो, वुमन हो, तो आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो भी सारे मुझे पता है ना, जो प्रॉब्लम्स होते हैं टीनेजर्स या फिर वुमेंस को, तो वो वाले प्रॉब्लम्स मैंने इसमें ना इंक्लूड करने का बहुत ज़्यादा मैंने सोचा हुआ है और मैंने इंक्लूड किए भी हुए हैं, जो मुझे पता है। तो अगर कुछ छूटा होगा ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो ना पूरा देखने के बाद पसंद आता है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब थोड़ी बहुत भी स्वेटिंग हो जाए तो वो ना काले पड़ जाते हैं, या फिर हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसकी वजह से ना वो काले पड़ते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट हम इसे उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वहाँ का जो एरिया होता है ना वो काला पड़ जाता है। मोस्टली आपके अंडरआर्म्स या फिर आपके प्राइवेट जो एरिया है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है। तो उसकी वजह से आपको क्या करना होता है कि जो भी स्क्रब यूज़ कर रहे हो, मास्क यूज़ कर रहे हो, तो वीकली वन टाइम आपको मास्क या फिर स्क्रब यूज़ करना ही चाहिए। उससे क्या होगा, जो डेड स्किन इकट्ठा होती है ना उस वाले एरिए पे, तो वो निकल जाएगी और नई स्किन आनी स्टार्ट होगी। तो उससे जो भी काले धब्बे तैयार होते हैं ना, या फिर जो भी डेड स्किन के वजह से आपका जो भी कालापन वहाँ पे आता है ना, वो नहीं होगा। उसके साथ साथ आप टाइट कपड़े मत पहनो, या फिर स्वेटिंग होती है तो आप इसे बार बार धोते रहो, तब ज़्यादा नहीं, जितनी बार आपको चाहिए होता है उतनी बार। या फिर आप इंटीमेट वाइप्स भी आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और उससे भी आप अपने जो भी एरिया होता है, प्राइवेट एरिया होता है, उसे क्लीन रख सकते हो। अभी समर आ चुके हैं तो उनकी वजह से ना हमारे बॉडी से ना बैड बॉडी ओडर्स निकलता है, तो वो ना जब भी सामने वाले बंदे को या फिर आदमी को ना वो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड नहीं होता है, या फिर ना आपसे लोग ना दूर ही रहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, जो भी बॉडी ओडर होता है उसे कंट्रोल करने, बेसिकली जो भी आपको खाना खाते हो उसके ऊपर जो भी ऑर्डर आने वाले जो भी खाना होता है ना उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको 2 बार शॉवर लेना है तो आप 2 बार शॉवर ले सकते हो, या फिर जो भी आप जो अनवांटेड हेयर होते हैं हमारे प्राइवेट एरिया पे, या फिर आपके अंडर आर्म्स के ऊपर प्राइवेट मतलब जो हेयर होते हैं उन्हें आप निकाल सकते हो, तो उनसे वजह से भी जो ऑर्डर आता है वो नहीं आता है। आप डिओ यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास परफ्यूम होते हैं, रोल ऑन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, और जो भी ऑर्डर आता है ना उनसे आप दूर ही रह सकते हो। या उसके साथ साथ ना माउथ फ्रेशनर्स भी आते हैं, तो माउथ फ्रेशनर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है वो आपके स्किन को लेकर है। तो आपको आपकी स्किन प्रॉपरली क्लीन करनी होती है, मतलब आपको दिन में 2 टाइम फेस वॉश करना होता है। आपका जो भी मेकअप आपने लगाया हुआ है वो आपको रिमूव प्रॉपरली करना होता है। उसके साथ आपको स्किन केयर जो प्रोसेस होती है, सीटीएम प्रोसेस होती है, उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। दिन में और रात में आपको उसे करना ही करना होता है। तो अगर आप 1-2 मतलब हफ्ते में 1 बार स्किन केयर नहीं करते हो, वो भी रात में नहीं करते हो तो भी चलता है, लेकिन बाकी दिन में आपको स्किन केयर करना ही होता है। और आपको स्किन केयर जो होता है ना, मतलब स्किन केयर आपको जो नहीं करना होता है, ऐसे नहीं बता रही हूँ मैं, आपको फेस वॉश तो करना ही होता है, लेकिन फेस वॉश करने के बाद आपको बस आपके स्किन के ऊपर आपको बस टोनर लगाना होता है और ऐसे ही स्किन छोड़ देनी होती है उसे ब्रीद इन लेने के लिए। तो मैं इसे वीक में 1 बार करती हूँ, तो आप इसे भी वीक में 1 बार कर सकते हो। तो बाकी दिनों में आपको स्किन केयर प्रॉपरली करनी होती है, सीटम प्रोसेस करना होता है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना होता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है हेयर फॉल को लेकर, या फिर आपके हेयर को लेकर। तो बेसिकली ना हेयर के ऊपर डैंड्रफ होता है, उसके साथ साथ आपके डल हेयर होते हैं, ड्राई हेयर होते हैं, फ्रीजी होते हैं,
और आपके हेयर में ना बहुत ज़्यादा स्कैल्प में प्रॉब्लम्स होता है, तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि वीक में आपको 2 बार आपके हेयर को वॉश करना चाहिए, प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और ऐसे शैम्पू से आपको वॉश करना चाहिए जो माइल्ड शैम्पू हो और वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ हो। उस शैम्पू से आपको वॉश करने चाहिए वीक में 2 बार। उसके साथ साथ कंडीशनर भी यूज़ करना चाहिए। अच्छे से आपको उन्हें सुखाने चाहिए, आपको उन्हें ब्लो ड्राई नहीं करना चाहिए, आपको उसमें एयर ड्राई करना चाहिए। मतलब जो हमारे नेचुरल एयर होती है ना, उनसे उन्हें ड्राई करना चाहिए, ना कि वो ड्रायर से आपको ड्राई करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। सो आपको ना ये सारे प्रिपरेशन लेने चाहिए, तो आपके बाल और ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। एक बार सभी के लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम तो आता ही आता है कि आपके जो भी अंडरगारमेंट्स आप पहनते हो वो ईची होते हैं, या फिर वो टाइट होते हैं, या फिर ज़्यादा लूज़ होते हैं। वो तो प्रॉब्लम आपकी एक ना एक बार आपने फेस किया ही होगा, मैंने भी किया है। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा इचीनेस फील होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो आपको बेसिकली जब भी आप अंडरगारमेंट्स लेते हो तो वो कंफर्टेबल हो, ब्रीथेबल हो, इस तरह के आपको लेने चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी एयर होती है वो पास होती रहेगी, तो आपके जो भी स्किन है ना वो ब्रीथ करेगी। तो उसकी वजह से जो भी कालापन आता है, डार्क होता है वहाँ का एरिया, तो वो नहीं होगा और आपको भी ना कंफर्टेबल लगेगा और आपको भी ना इचीनेस भी फील नहीं होंगे। उसके साथ साथ आप भी उसमें कंफर्टेबल होंगे और कोई भी काम करते वक्त आपका जो भी ध्यान होगा वो काम के ऊपर होगा, ना कि आपके अंडरगारमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो आपके हैंड को और आपके फीट को क्लीन रखने के ऊपर है। तो बेसिकली ना हम लोग अपने हैंड के ऊपर और जो हमारा फीट होता है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि हम अपने हैंड तो क्लीन करते ही करते हैं, हम अपने फेस के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, उतना ध्यान हम अपने हैंड और फीट के ऊपर नहीं देते। बेसिकली मैं भी नहीं देती हूँ, मेरी भी एरिया फटी हुई है। तो हाल ही में मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे ना पेडिक्योर करना बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल सा आपको क्या करना है, शैम्पू लेना है, जो भी वार्म वाटर होता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें शैम्पू डालना है, नींबू होता है वो आपको निचोड़ना है, लेमन होता है वो वाला, और बस उसमें थोड़ा सा पाव रखो, लूफा से वो क्लीन करो, बस नेल कट करो, इसमें थोड़े से नेल पेंट वगैरह लगाओ। अगर नहीं पसंद है तो न्यूड कलर की लगा या ट्रांसपेरेंट कलर की आप भी लगा सकते हो, तो वो भी अच्छी दिखती है। तो हाल ही में मैंने करना स्टार्ट किया है, तो उसमें ना बहुत फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे जो भी हर्टी एरिया है ना वो ज़्यादा कम हो चुकी है। और मुझे हैंड को भी अपने क्लीन रखना बहुत पसंद है, तो मैं बेसिकली नेल पेंट लगाना नहीं प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैं उससे क्लीन रखती हूँ अपने नेल्स को, मुझे वो बहुत पसंद है। तो वो आपका जो भी ना पर्सनैलिटी है ना वो भी उससे डेवलप होती है। तो उसे भी आप हैंड को और अपने फीट को भी आप ध्यान दीजिए, उन्हें भी आप क्लीन रखिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है इंटीमेट एरिया को लेकर। तो बेसिकली सभी लड़कियों में ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा इंटीमेट एरिया डार्क है, अब मैं क्या करूँ, कौन सी रेमेडी यूज़ करूँ, कौन सा स्क्रब यूज़ करूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट है, ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट है, वो सब कुछ वो ना सर्च करती रहती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि सभी का इंटीमेट एरिया डार्क होता है गाइस, और किसी का भी इतना ज़्यादा आपकी स्किन की तरह वो इंटीमेट एरिया नहीं होता है, थोड़ा बहुत डार्क होता ही होता है। तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसे क्लीन रखना है, आपको उसे धोते रहना है, उसमें ओडर नहीं आए ये देखना है, उससे जो भी स्मेल आती है ना गंदी वो देख, अगर स्मेल आती है तो आपको उसके ऊपर कुछ करना है, रेमेडीज़ नहीं करनी है, बस आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, वो करना होता है आपको। तो बेसिकली आप घर पे कुछ मत कीजिए, जो भी है आप जिस भी तरह के हो उसमें आप खुश रहिए और आपके इंटीमेट एरिया को आप वॉश करते रहिए। मतलब जब भी आप जाते हो टॉयलेट के लिए या फिर बाथरूम के लिए, तो उस टाइम पे आपको अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करना होता है। अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, मतलब पब्लिक एरिया में हो, तो इंटीमेट वाइप्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो और उसमें भी आपके इंटीमेट एरिया को आप क्लीन रख सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से करना है। कोई भी लिक्विड आता है, कोई भी सीरम आता है, उससे यूज़ नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। बस आपको आपके पानी से, वाटर से आपको वॉश करना है और फिर या फिर आप जो भी वाइप्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने फेस के ऊपर जो भी फेशियल हेयर होते हैं उन्हें भी निकाल सकते हो। मतलब बहुत सारी लड़कियां या फिर वुमन ऐसी होती है, उनसे ना
फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो वाले बाल होते हैं ना, वो आप ट्विनिंग से या फिर रेज़र से या फिर थ्रेडिंग से या फिर शेविंग करके भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली आप जिस भी रेमेडीज़ भी होती है बहुत सारी उन्हें निकालने में, जिस भी रेमेडीज़ के ऊपर, जिस भी तरीके के ऊपर आप कंफर्टेबल हो उस तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसे निकाल सकते हो। या फिर अगर आप मेरे जैसे हो, ज़्यादा बाल आपके नहीं हैं, आपको पसंद भी नहीं है वाला निकालना या फिर जो भी बाल है उन निकालना, या फिर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़रूरत नहीं होती है, मुझे बस अपर लिप जो होते हैं वो करने होते हैं और जो आईब्रो होता है ना उन्हें क्लीन रखना होता है, उतना ही करना पड़ता है। तो उतना ही करना पसंद है तो आप उतना ही कर सकते हो और अपने क्लीन रख सकते हो। बहुत ज़्यादा करना है, ज़रूरत नहीं तो करना है ऐसा मत करो, ज़रूरत है तो करो, उन्हें क्लीन रखो। बॉडी की जो भी हाइजीन है ना, वो होने के बाद आपको बारी आती है आपको ओरल हाइजीन की। तो बेसिकली ओरल हाइजीन में आपको लिक्विड्स भी आते हैं ओरल हाइजीन करने के लिए, या फिर आप रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर पीले दांत है तो रेमेडीज़ भी आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप 2 टाइम्स ब्रश कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो भी आपके देख लेंगे। तो उस तरह के आप अपने ओरल हाइजीन के ऊपर भी ध्यान रखो। अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है, आप उसके माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरी टिप है, जो लास्ट टिप है, वो ऐसी है कि अगर आप गर्ल हो, यही आपके लिए बहुत काफ़ी होता है, यही प्राउड वाली फीलिंग होती है। तो जैसे भी आप हो, मोटे हो, पतले हो, हाइटेड हो, या फिर आप छोटे हाइट के हो, तो भी कैसे भी हो, तो आपको ना उसी में आपको खुश रहना चाहिए और आपको आपकी लाइफ जो होती है ना वो पूरी तरह से एंजॉय करनी चाहिए।